बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम कुरान मजीद के 6 खास हरूफ पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहला है इन्ना और दूसरा है अन्ना। इन्ना जो है ये कुरान मजीद में आपको 960 बार मिलेगा। इन्ना इसका मतलब होता है बेशक, यकीनन, इंडीड। और दूसरा लफ्ज है अन्ना जो कि 185 बार आपको मिलेगा। और ये इन्ना और अन्ना असल में एक ही लफ्ज है। ये होता क्या है, फर्क दिनों में क्या है, फर्क ये है कि अगर जुमला शुरू हो रहा है तो इन आया करेगा, जैसे इन अल्लाह मास्वाबिरीन, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जुमला शुरू हो रहा हो तो इन आया करता है। अगर जुमले के दरमियान में हो तो फिर वो अन्ना आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या फिर आपको और बहुत सारे जुमले आपको दिखाई देंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं यहाँ से इन जो दोनों अल्फाज को जरा गौर से पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। इन्ना बेशक, यकीनन, अल्लाह अल्लाह। अहबाब, अल्लाह के बारे में जरा एक खास बात समझ लें कि ये जो अल्लाह हा आया हुआ है, हा के ऊपर जबर है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा समझे बात को। कि इन्ना के बाद कोई नाउन आता है ना तो उसको हमेशा जबर लगता है। ठीक है, जबर लगता है। लेकिन समझे बात को कि जो फाइल होता है, फाइल का मतलब है डूअर, जो होता है डूअर, उसकी अलामत क्या है, पेश। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। पेश आया करती है जब भी आप देखा करेंगे, कहीं भी देखेंगे, करने वाला जो होगा ना उसके आखिर में पेश आया करेगी। लेकिन सिवाय इन्ना के और अन्ना के ये इसको जबर दे देते हैं बस। और जो मफऊल होता है, जिस पे काम हो रहा होता है, उसकी पहचान जबर होती है। जैसे अना अक़रउल कुरआना, कुराना आएगा, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, चूंकि वो मफऊल है, ऑब्जेक्ट है, तो वो जबर आता है उस पे। तो लेकिन इन्ना का मामला जुदा है। तो इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, मा, मा का मतलब है साथ, विद, अस्वाबिरीन, साबिर की जमा है ये, सबर करने वाले, सबर करने वालों के साथ है अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। यानी जो मजलूम है वो दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल बेयार और मददगार है, और वो बेचारा जो है वो जुल्म सह रहा है, तो वो शायद लग रहा है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा, ना खानदान वाले, ना ही मोहल्ले वाले, और ना ही उसके दोस्त अहबाब। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि वो जब सब्र करता है तो इन अल्लाह मअस साबिरीन, जो जुल्म करने वाला होगा उसके हाथ में कीड़े पड़ जाएंगे, वो मर मुर जाएगा, कैंसर हो जाएगा, उसको तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला जो है फिर उस बंदे के साथ होता है जो मजलूम होता है। आपको पता है, चीख चिल्लाना और शिकायत करना, किसी की बुराई बयान करना, ये जो है ये मना है इस्लाम में। किसी की बुराई आप नहीं कर सकते सिवाय मजलूम के। मजलूम चीख चीख के लोगों को बता सकता है कि ये फला आदमी चोर है, इसने मेरे पैसे चुराए हैं, ये फला आदमी बदकार है, लोगों को चीख चीख के बताएगा कि ये जो है ना, ये बंदा जालिम है, ये इसने जुल्म किया है, इसने, ये धोखेबाज है, ये फरेबी है, और बहुत सारी बातें, बुराइयां जो होती हैं वो बयान कर सकता है। ये जो सियासी लोग होते हैं ना, ये इसी बात का सहारा लेते हैं। ठीक है, उनकी जो जो बातें होती हैं, जो वो बताते हैं किसी के बारे में, वो असल में वो गीबत में नहीं आएगा। अगर वो वाकई जो है ना उसमें वो बुराई है और वो लोगों को बचाना चाहता है तो ये गीबत में नहीं आता। गीबत में बहुत सारी बातें नहीं आती, वो फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि अगरचे वो बुराइयां होती हैं। जैसे आप डॉक्टर को बता रहे हैं कि ये जो फला बंदा है ना, फला बंदा, ये जो है ये नशा करता है, तो ये असल में नशा करता है, तो ये छोड़ता नहीं है, तो ये इसलिए जो है ना, ये सोता नहीं है रात को, और ये सारा सारी रात मोबाइल देखता है। तो डॉक्टर को बता रहे हैं, अपने दोस्त की बुराइयां बता रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो इसका इलाज करेंगे। या यही बातें आप उसके अपने दोस्त के अब्बू से या उसके बड़े भाई से करें तो ये गीबत में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये फला आदमी, या उसकी बीवी को या किसी और दोस्त को बताना हो तो वो गीबत में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका जो मकसद है वो इस्लाह है, और आपको ये पता है कि ये बंदा जो है इन्फ्लुएंस कर रखता है उसकी जिंदगी में। तो आप बता सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, वकील को बता सकते हैं आप, आलिम को, मुफ्ती को बुराइयां बता सकते हैं अपने दूसरे दोस्त अहबाब की, और बहुत सारी बातें भी हैं। तो ये क्या था कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है। ये बड़ी अजीब बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने सब्र पैगम्बरों को अता फरमाया और तारीफ की उनकी कि वो सब्र करने वाले हैं। क्या बात है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी आयत देखें, वअलमू। ये देखो, ये वअलमू जो है ना, इससे वो निकाल लो। वो का मतलब होता है और।
तो और को निकाल दो यहाँ से, ये नहीं है। इअलमू, ये असल में ये जो आखिर में वो और अलिफ लगा है उसको भी निकाल दो, तो ये बन जाएगा इअलम, जानो, जान लो तुम, समझ लो। इअलम, एक बंदे को कहना हो तो इअलम। और अगर जमा है तो फिर आपने कहना है इअलमू, जान लो, अन्ना, के बेशक। अब देख रहे हैं जुमले के दरमियान में आ रहा है तो अन्ना आ गया, क्योंकि वहां से आज शुरू सर हुई। ये आपने एएलएम जो कहा है, ये एक बंदे के लिए है, तो आपने ये इअलमू, हम्म, जान लो सारे, सारे जान लो। अच्छा ये सारों के लिए ये आ गया जमा ना, किया, बिल्कुल। जमा आ गया, हाँ जी, कालू की जगह उसमें भी अलिफ लगता है, इअलमू अमर में भी ऐसे लगता है। अच्छा सर जी। अलमु जमा है और वालमु। ये वो तो वैसे ही है ना, वो तो मतलब तो और होता है ना। अच्छा हाँ ये अच्छा अच्छा वो नहीं होता तो फिर हम इअलमू पढ़ते हैं ना, इअलमू। अच्छा। अच्छा जी, अन्ना बेशक, अन्ना अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला जो है, मअल मुत्तकीन, वो परहेजगारों के साथ है। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। अगर आपके पास वो एक ऐप हो ना मुनीबा और हमाशा, आपको बताऊंगा मैं, बेहतरीन ऐप जो है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट आपको गूगल से भी ज्यादा बेहतरीन चीजें मुहैया करता है किसी भी हवाले से। तो पिंटरेस्ट में आप मेरे जब पास है, मेरे ख्याल से हाँ, पिंटरेस्ट है। हाँ वो इस्तेमाल करें प्लीज, वो किसी भी आपके, वो उसमें क्या, उसको कैसे इसमें यूज करना है इस्लामिक चीज पे, आप पिंटरेस्ट वहाँ को? आप वहाँ आप जाके आपके पास, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास तो चार जुबानें हैं, मैं पश्तो, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, मैं चार जुबानों में लिखता हूँ, कीबोर्ड पे अपने मोबाइल पे लिखता हूँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो अगर आपके पास नहीं है तो लैपटॉप में भी कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप वहाँ इंग्लिश में भी लिख सकती हैं आयात, ये जो आयात है ना, आयात कुरानिया, आपके सामने कुरान मुझे इसकी ना, इन अल्लाह माआ, कि अल्लाह ताला किन किन के साथ है। अल्लाह ताला तो साबिरीन के साथ भी है, मुत्तकीन के साथ भी है, और किन के पास है, हम्म। तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास फौरन कि अल्लाह ताला वाह। किन किन के साथ है। इसी तरह एक किताब हमारे पास है, उसको कहते हैं, जब गूगल नहीं हुआ करता था, गूगल उससे पहले, वो थी हमारे पास किताब अल मुअजम अल मुफहरस। कुरान मजीद के जो जितने कलिमात हैं, जैसे मुत्तकीन है, तो मुत्तकी कहाँ कहाँ आया हुआ है कुरान मजीद में, एक पूरी लिस्ट वहाँ पे आपको दे दी जाती है। ये मा कब वाह। आया हुआ है, तो वो मा जो है पूरी लिस्ट उसकी होती है। अन्ना कहाँ आया हुआ है, वो कुरान मजीद, मैं आपको वो भी सेंड ओ, कर दूंगा। अच्छा, मुझे हाँ नमाज में ठीक याद है। आया, नमाज में मुझे याद आया, अभी जोहर में नमाज पढ़ रहा था, तो जी। मैंने कहा देखो मैंने इनकी किताब नहीं भेजी, ये रहमान शाह ने कहा भी था किताब भेजो, लेकिन वर्बली जब आप मुझे कोई कुछ कहते हैं ना तो मुझे वो याद नहीं रहता। ये आप ध्यान में रखिए, क्यों? क्योंकि मैं सीरियल में चलता हूँ, जैसे मेरी क्लास खत्म होगी ना तो मैं नए क्लास की तैयारी शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो वो हम्म। मुझे याद ही नहीं रहता बिल्कुल। अगर आप मुझे लिख दिया करेंगे ना, तो मैं हर एक बंदे का व्हाट्सएप जो है उसको रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो किसी हवाले से भी हो, हर ग्रुप में रिप्लाई करता ओ, हूँ, तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है। जजाकल। तो मैं वो किताब भी आपको सेंड कर दूंगा, और मुझे लिख के आपने बताना है कि वो कुरान मजीद की कौन सी किताब थी जो आप कह रहे थे कि वो उसमें सारे अल्फाज, जैसे इब्राहिम का नाम है, इब्राहिम कुरान मजीद में कहाँ कहाँ आया है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सर कोई ये नहीं, बुक का नाम आपने बताया था मुअजम, अल मुफहरस, मुअजम अल मुफाहरस। बड़ी बेहतरीन किताब है हमारे, मैं कह रहा हूँ गूगल से पहले हम वही इस्तेमाल करते रहे हैं, अभी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी। सर वैसे बुक जरा बुक को पढ़ने में मुझे ज्यादा मजा आता है ऐप की वजह से। यार क्या ना पूछे, किताब का जो मजा है ना वो कभी भी फिल्मों में, हम तो हाँ अब तो हम कंपैरिजन करते हैं फिल्मों के साथ, कि फिल्म देखूं सही या बात। किताब पढूं। ठीक है जी, वो है, क्या थी, अब की किताब, हर जो फिल्म आप देखते हैं, बेस्ट फिल्म जो होती है वो हर फिल्म जो है असल में किताब होती है, तो किताब ज्यादा जी बेहतरीन होती है हमेशा। आपको आपको सोचने के जो हुदूद होते हैं ना वो वसी तर हो जाते हैं। यानी असहाब कहफ का सर। ड्रामा है, आप असहाब कहफ का ड्रामा देखना पसंद करेंगे या फिर तफसीर में से पढ़ेंगे? तफसीर में से पढ़ेंगे तो आपके पास फुल जो है इमेजिन इमेजिन करने के जो है ना वो एक पूरा मैदान होता है, लेकिन आप जो फिल्म मेरे पास देखते हैं टाइम होता ड्रामे है। में तो महदूद हो हाँ, जाता है, खास आप सोच जरूर। नहीं पाते। आपने जाना होता है उसके साथ हाँ, जाना होता है आपने। हाँ ये चक्कर है, बिल्कुल ऐसी है, तो वो ये बड़ी लेकिन सर बुक के पढ़ने के लिए टाइम भी, चलिए वो जो अब उन्होंने क्लिप्स बनाए होते हैं ना, मेरे लिए तो ये ज्यादा इजी होते हैं, चलते देखो ना, फिरते भी मैं देख लेती अब हूँ। इसमें यही तो लेकिन है। मैं देखो, हम तो दरमियान में खड़े हैं, हम लोग ऐसे हैं कि किताब वाले भी हैं और फिल्म वाले भी हैं। ये ड्रामे मैंने, फिल्में मैंने मिस्र से मिलाया था ये सारे, उस वक्त, ये अब सिर्फ 14 साल पहले मैं अबू को तर्जुमा करके सुनाया करता था, अब तो आसान हो गया सब कुछ। अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल। अगर कोई मुझसे पूछे, रमाशा मुझसे पूछ रहा है कि ये सिर्फ ड्रामा देखूं या तफसीर पढ़ूं मैं सूरह उसके अल कहफ की, तो या यूसुफ हम्म। अलैहिस्सलाम का है या कोई भी है,
तो मुझे दोनों पसंद है। मैं किताब भी पढ़ने वाला आदमी हूँ और मैं वो भी देखने वाला हूँ, ड्रामा भी देखने वाला बंदा हूँ। लेकिन मैं किसको प्रेफर करूंगा? मैं किताब को प्रेफर करूंगा। किताब में आपके हम्म। पास सोचने के बहुत वसी मैदान होता है सोचने का। आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, शर्लॉक होम्स है, या फिर आप वो कोई भी देख लो यार, जो भी आपने, जो आपको पता है, द लास्ट समुराई है, या फिर आप कोई भी देख लो। उसकी किताबें जब पढ़ेंगे तो आपको और मजा आने वाला है। जब आप उसकी फिल्म देखेंगे और अजीब सा हो जाता है कि वो एक मखसूस, आप जो है ना उस सोच में जो है ना आपको महदूद कर देते हैं। तो एग्जैक्टली। हाँ, जो लोग गरीब, लेकिन जो आप मुझे लोग, इसका भी लिंक भेजिएगा जरूर जो अच्छी होती है ना वीडियोस, सर, जरूर जरूर। ये- इस्लामिक। क्योंकि मैं ज्यादातर मैं अपनी बेटी को दिखाती हूँ ना, छोटी बेटी को, वो प्रॉफिट अब स्टोरीज के नाम से है हाँ हाँ, इंग्लिश बिल्कुल। में। ये देखो, तो वो असाब बहुत कहफ, अच्छी है वो असाब भी। कहफ सबसे पसंदीदा ड्रामा मेरा है। असाब कहफ है कि असाब कहफ से ईमान ताजा होता है। ड्रामा देख के इतना जबरदस्त बनाया है कि ना पूछें। अच्छा, रियली? अरबी में वैसे तो उन्होंने अरबी में बनाया, वो यूट्यूब पे मैंने थोड़ा देखा था, ये इतना ड्रामा, टाइम। अस्हाब kahf का जो ड्रामा है, ये तो ईरान ने बनाया है फारसी में, फिर उसके बाद अरबी में तर्जुमा हुआ, उससे अच्छा लगा है। वो फारसी से खूबसूरत तर्जुमा अरबी में है, देखना। लेकिन उसका उर्दू भी मिल जाता है, उर्दू भी देख सकते हैं, उर्दू भी बेहतरीन है। रियली? चले, हाँ, बस आप फिर है ना। मुझे प्लीज सेंड अच्छा, कीजिएगा, दूसरा जो ड्रामा क्योंकि है वो है उर्दू का तो यूसुफ मुझे। अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ड्रामा जो है वो बहुत तवील है, बहुत लंबा है। लेकिन वो देखने का वो खत्म नहीं होता उसका चस्का। मेरे बच्चे और मेरी अम्मा, मेरी बेगम, सब अब ये 50-50-100 दफा हम देख चुके हैं, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है। वाह। तो वो खत्म नहीं होता उसका। नहीं, मैं तो वैसे ये टाइम उर्दू में। टीवी देखने का तो अच्छा, मेरे पास तीसरा टाइम ड्रामा ही है, बिल्कुल नहीं तीसरा है। ड्रामा सुनो आप, तीसरा ड्रामा है मरियम का। मरियम अल मुकद्दसा के नाम से है। हम्म। अब मरियम अल मुकद्दसा वाह। बच्चों के लिए बेहतरीन ड्रामा है कि बच्चों, क्योंकि मरियम जो थी उसमें छोटी होती है पहले, तो वो देखना बड़ा शानदार किस्म का है। वो भी आप देख सकते हैं, उर्दू में भी है वो। सर आप अच्छा, मुझे भेज दीजिएगा, ये कौन से उस पे ये बहुत सारे सारे ड्रामे हैं? और बहुत सारे हैं, ये सारे ड्रामे अच्छे ड्रामे हैं, सारे देख सकते हैं। मैं इसके बिल्कुल बता, यूट्यूब पे है इनके? यूट्यूब पे बिल्कुल, यूट्यूब पे हाँ है यूट्यूब, सारा? हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब पे मिल जाते हैं सारे। तो ये अच्छा, सारे हजरत मरियम के नाम से भी है, सहाफ़े कैफ के नाम से मरियम भी है, मुकद्दसा के सहाफ़े नाम कैफ? से, मरियम अल मुकद्दसा के नाम से, वो मैं भेजता हूँ आपको सारे, ओके। मैं सारे भेजता हूँ। अच्छा जी, तो ये बातें हमने क्यों शुरू कर दी? हमने की बाकायदा ऐप की बात की थी कि जदीद दौर आ गया है, अब किताब पढ़ने का किसी के पास वक्त नहीं होता। तो हमारे पास ऐप आ गए हैं, तो हम जाके फौरन देख सकते हैं। पिंटरेस्ट में आप, वहाँ पिंटरेस्ट में जाके लिखेंगी ना इस्लामिक ड्रामे, इस्लामिक मूवीज, तो आपको फौरन वो सारी पूरी लिस्ट दे देंगे आपको। और ये जरूरी हो गया। लोग पूछते हैं कि भाई ये ड्रामा जो है, क्या ये इस्लामी देखना जायज है कि नहीं? अब जिस जो दौर आ गया है, ये दौर हमारा जो है, ये जो असलहा बनाते हैं उसी असलहा में हम उनका जवाब देते हैं। यानी ये जो कुछ बनाया गया है, क्लाशिकोव बनाई गई है, तो क्लाशिकोव आप अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बुरे मकसद के लिए भी। और एजुकेशन को भी हम्म। यूट्यूब इन्होंने अपने डेटिंग के लिए बनाया था, लड़का लड़की के लिए, लेकिन हम उसे लेक्चर देते हैं, लेक्चर पढ़ते हैं और सुनते हैं, और सारा कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक भी इसी मकसद के लिए था, और हमने जो है उसको इस्तेमाल जो है वो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये जो अब किताब से हमारी ये नस्ल दूर हो गई है, नौजवान नस्ल, इसलिए उनके लिए ड्रामे बनाना बहुत ज़रूरी है कि उलमाए कराम खुद ड्रामे लिखे बाकायदा से और उनको दे बाकायदा से। और वो मिस्र वाले हम्म। करते रहे, शुरू से करते रहे। हमारे मुल्क में ऐसा रिवाज नहीं है, चूंकि हम यहाँ पे तलाक के मसाइल दिखा रहे हैं, बहू और सास के झगड़े दिखा रहे हैं, और बेहयाई दिखा रहे हैं। ये हमारे एग्जैक्टली। वो ठीक ही नहीं है ना, हमारे विजन ही ठीक नहीं है इस तरह से, इस हवाले से। तो इसको हम अच्छा इस्तेमाल सही। करते हैं। तो Pinterest को इस्तेमाल करें, और वहां पे सारा कुछ आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि अल्लाह ताला किन किन के साथ है। इसके बाद एक तीसरा लफ्ज देखें, वो है काअन्ना। काअन्ना, ये काअन्ना को याद रखें अहबाब कि ये जो काफ जबर का है, काफ जबर का, ये काफ जबर का जो है, ये इसका मतलब होता है की तरह, यानी एज, एस के मानों में है, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं हम्म। कमा सल्लैता अला इब्राहिमा, ठीक है, ये कभी कमा आया करेगा, कभी का अन्ना आया करेगा। तो जैसे के, इसका मतलब होता है जैसे के, का अन्ना, कि जैसे, हुन्ना, वो सब मुअन्नसात, हुन्ना का मतलब हम्म। होता है दे फीमेल, हम्म। दे फीमेल, हम्म। ठीक है। अल याकूत वल मरजान, वो याकूत और मरजान है, जैसे ऐसे। ये जो हूरें सूरह हैं, रहमान के। हाँ, ये हूरों की बात हो रही है कि हूर, ऐसे कि हूर मुअन्नस नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा कि हूर जो है कोई औरत नहीं है कि औरतें हैं, वो अल्लाह ताला की मखलूक है। हम उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है। अब उनके लिए सीगा इस्तेमाल किया गया है क्या? हुन्ना, कि वो जो हूरें हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे याकूत और मरजान है, याकूत और मरजान। लेकिन सर हुरे हुन्ना यूज हुए तो ऑब्वियसली मुअन्नस है। असल और में वो ऐसा नहीं, ज्यादातर। ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं। जैसे अल्लाह जल्ल शानहू के लिए जमीर इस्तेमाल होती है मुजक्कर की, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू मुजक्कर और मुअन्नस के कैद से जो है वो
हाँ, पाक है, पाक बिल्कुल है। आजाद है, तरह आजाद बहुत है सारी चीजें बिल्कुल। और इस पे ना अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बहुत सारी जो है ना बातें की हैं कि जो जो ये जो मुशरिकीन होते हैं, जब इनकी अपनी बेटी पैदा होती है तो इनके मुंह जो है देखने वाले होते हैं, बदसूरत होते हैं। कहते हैं बेटी पैदा हो गई और जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन कहते हैं ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करते हैं और अपने लिए जो है वो बिल्कुल कुरान वो पाक में हैं। ये बहुत ज्यादा हाँ, आया है, इसलिए जैसे मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ आपको कि ये जो फरिश्ते हैं, ये अगरचे हम सीगा या तो मुजक्कर का इस्तेमाल करेंगे या मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये औरतें हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो कुरान पाक में जगह जगह आदमियों के लिए हमने हूरें रखी हैं, तो ऑब्वियसली मर्दों के लिए आदमियों के देखो लिए ना, आदमी हमने थोड़ी हमने होगी। क्या कहा, अब हूरे क्या हैं हमने ये नहीं कह सकते ना। मैं कह रहा हूँ आपको उनकी बीवी तो होगी उनके साथ, बीवी तो है बता जरूरत के लिए। लेकिन ये जो हूरे हैं इनके बारे में आपको पता है कि ये अल्लाह की मखलूक है। मैं बात कह रहा हूँ आपको कि हमें नहीं पता कि अल्लाह की मखलूक कैसी होती है, क्या हम जैसे इंसान है। अब जन्नात की कोई आपको क्या शेप बताएगा कि जन्नात कैसे होते हैं? जन्नात तो जिस शक्ल में आ जाए तो हम कहते हैं ये सांप है, ये बूढ़ा आ गया, ये बच्चे की शक्ल में आ गया। हमें क्या पता कि जन्नात अल्लाह की मखलूक है। शैतान किस शक्ल में है हमें नहीं पता, शैतान कैसा है, ये अल्लाह की मखलूक है बस। तो ये समझे बात को कि सर, इंग्लैंड में भी जिन्नात होते हैं, आपको पता है? इंग्लैंड में भी बहुत जिन्नात है। कैसे नहीं होंगे? वहां जो आपके विलाज हैं और जो आपके घर हैं वो तो दो दो सौ सौ साल के हैं, पाँच पाँच सौ साल के घर रखे हुए हैं आपने, आपको हर आपकी गली मोहल्ले में इतने पुरानी इमारतें हैं आपके यहाँ, कैसे नहीं हो सकती? बिल्कुल, हमारा एक घर था, बिल्कुल हम जहाँ पहले रहते बहुत बड़ा था, और उसको 100 years हो गए, देखो जब हमने लिया था तो 2 years हो गए थे उसको। टू, हाँ तो अंदाजा करो ना, ये अंदाजा कर, सदियों पे आप मुहित आप उसमें रहते हैं। अच्छा ये देखें कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो मखलूक है ना इसका इनकार करना ये कुफर में शामिल हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि कुरान मजीद में जिक्र होता है उसका। तो कुरान मजीद की कोई भी चीज़ है जैसे ख्वाब है, ख्वाब का इनकार करना जो है ना ये कुफर है। और बहुत सारी बातें मैंने पूरी लिस्ट बताई थी, पता नहीं आपको बताई थी या किसी और को बताई थी। चलो बहरहाल मैं नहीं, हमें बताता हूँ। अच्छा ये करेक्ट। कान्ना हो गया, कान्ना का मतलब हो गया जैसे कि। फिर है लाकिन्ना, लाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ताला ने फेंका। अच्छा ये लाकिन्ना एक लफ्ज हमने सीखना है जो कि कुरान मजीद में 65 बार आया हुआ है। कान्ना 31 बार आया था, लाकिन्ना आया है 65 बार। लाकिन्ना ये वही आपका जो उर्दू में लेकिन है, लेकिन है ना, लेकिन वही लाकिन्ना है अरबी में। अल्लाह, अल्लाह जो है रमा, ये माजी में है कि उसने फेंका। असल में आयत पूरी क्या आयत है कि रसूलुल्लाह जो अमल करते हैं, ये अकीदे की बात समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल है, जो उनके अकवाल हैं, जो अफ़आल हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से है। एक लफ्ज भी वो अपनी तरफ से नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। वो अल्लाह जो वही करता है ना, एक तो कुरान है ना कि कुरान वही करता है, एक है हदीस वो वही करता है कि मेरे नबी ऐसे कर, ऐसे कर, ये बोल, ये कह। तो ये क्या होता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो आपने कंकरियां फेंकी है ना कुफार की तरफ, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि ये अल्लाह ने फेंकी है। अंदाजा करें, रसूल का फेल है और अल्लाह कह रहा है ये मैंने फेंकी है। तो ये इतना करीब का रिश्ता है, ताल्लुक है अल्लाह ताला का अपने हबीब के साथ जो हमारे पैगंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लईता, चौथा पांचवा लफ्ज है लईता। लईता कुरान मजीद में 14 बार आया हुआ है और इसका मतलब होता है काश। लईता, जैसे मैं आपसे कहूँ यार क्या ख्याल है, या लेटनी। क्या ख्याल है रहमान शाह, अगर एक अफ्तारी जो है वो हंगू में हो जाए तो अरबी कहते हैं या लईत, या लईत, या लईत, आह काश काश, या लईत। ठीक है जी, या लईत। ये अरबी का, अरबी लोग इस्तेमाल करते होते हैं। तो कुरान मजीद में आएगा। ये सूरह हाँ यासीन में आया हुआ है ना, जब बिल्कुल, वो काश कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आए हाय बहुत सारी जगह पे कहेंगे। तो लईता कौमी, ये पैगंबर फरमा रहे हैं, कौमी मेरी जो कौम है, मेरी उम्मत जो है, काश मेरी कौम जो है, यालमून वो जानते, वो जानते, वो सब जानते, जमा का सीगा है, वो सब जानते। हम्म। और छठा आखिरी लफ्ज है लाअल्ला। लाअल्ला का मतलब होता है शायद, हो सकता है कि, उम्मीद है कि। ये तीन मानी इसके इस्तेमाल करें, ठीक है। जब आपसे मैं कहूंगा रहमान शाह अस्सलाम वालेकुम लअल्लका बिखैर, लअल्लका बिखैर, ये जुमला इस्तेमाल किया करें और ये मैसेज किया करें अपने अपने दोस्तों को, मुझे कर दिया करें, ग्रुप में कर दिया करें। लअल्ला, लअल्लका बिखैर, लअल्लका बिखैर, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अस्साअता करीबुन, जो कयामत है करीब हो सकता है कि कयामत जो है कि शायद कयामत करीब है। तो ये हमने आज जो सीखे हैं 6 लफ्ज सीखे हैं कुरान मजीद के,
और वो कुरान मजीद में कितनी बार आए हुए हैं, ये हमने एक एक का अलग से पढ़ा, लेकिन ये एक साथ कहाँ लिखा हुआ है, ये है 1384 बार कुरान मजीद में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सोचा होगा कि हमने शायद 6 लफ्ज सीखे हैं, लेकिन 6 लफ्ज नहीं सीखे, बल्कि हमने 1384 जो है वो अल्फाज सीखे हैं कुरान मजीद के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसके साथ जो आपको बहुत सारे मसाइल बताए हैं, इतने सारे मसाइल बता दिए हैं, तो अल्लाह ताला करे कि जो है ना, ये इल्म नाफे है, इल्म नाफे कहते हैं इसको। और अल्लाह ताला हमें अपने जो इल्म है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। चले अब हाँ। कोई सवाल है तो अरे बिल्कुल। ये जमीरों के साथ सर, ये जमीरों के साथ लगी हुई है ना, ये जो देखिए आपने जो ऊपर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल लकिन्ना जो है ना, जमीर के साथ बिल्कुल किन्ना बिल्कुल जो लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल ये है। सारी जमीर। आप ये काइंडली बुक जरूर भेजिएगा। और सर एक और क्वेश्चन, इन सबको लाइट वो कहते हैं ना, हर्फ कहते हैं ना, ये लाइट हर्फ है ना, हाँ, और ये हर्फ लाइट नस्ब। हार्फ हैं, बिल्कुल ऐसे ही लाइट हार्फ कहते हैं। मैं आपको असल में वो वही बात थी कि फिर मैं आपको भेजूँ वो इंग्लिश वाली जो है ना ग्रामर की किताब भेजूँ, तो फिर जरा आसानी हो जाएगी, कोई नहीं मसला नहीं, उर्दू की भेजिए, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, ज्यादातर तो उर्दू होती है ये चीजों के अंदर ना, मैं भेज तो दूंगा इसलिए जो फिर। ऐसी। आप हाँ, मुझे उर्दू में ग्रुप भेजिएगा। में मैसेज करें इंशाल्लाह। मेरी उर्दू भी वैसे पढ़ने में बस बड़ी खराब हुई है वैसे कोई तो। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चले चले, कोई सलामत रहे आप इंशाल्लाह। फिर ये क्लास में खत्म कर रहा हूँ, 3 बजे अपनी तशरीफ लाना है, या फिर 10:30 बजे रात की, ठीक है इंशाल्लाह। इन दो में तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह और मैं फिर ट्राई करूंगी इस फ्री क्लास को हम होके। लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाह।